हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डे 7 पर आ गए और हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस के मोस्ट लॉजिकल प्रॉब्लम्स की सीरीज देख रहे हैं। और कैलकुलस का पोर्शन हम रिवाइज कर रहे थे, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पर थे और आज भी हम 10 इंटीजर टाइप अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर अपन सबसे पहले देखें तो हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है ट्राइंगल का, जिसकी साइड्स हमें यहाँ पर दे रखी है ए बी सी। ए 0 से 1 के बीच में होगा, बी 1 से 2 और सी 2 से 3। तो अभी मैं एक अप्रोच यूज करता हूँ, है ना। और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पर बेस्ड है ये। तो मान लो आपके पास वर्टेक्स है ए बी सी और ये साइड्स हो गई स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सबसे छोटी साइड स्मॉल ए है, उसके सामने वाला एंगल कैपिटल ए सबसे छोटा होगा, फिर स्मॉल बी उसके बाद नंबर पर आएगी तो कैपिटल बी उसके बाद, और स्मॉल सी सबसे बड़ी साइड है तो एंगल सी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर अपन जो एरिया लिखते हैं ये लिखते हैं हाफ ए बी साइन सी। तो यहाँ पर a की मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1 हो सकती है, b की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 2 हो सकती है, और साइन थीटा मैक्सिमम हो सकता है 1, जो कि होता है 90 डिग्री पे। तो वहां पर आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि सर आपने ये हाफ बी सी साइन ए में क्यों नहीं यूज किया। वहां पर आप b को मैक्सिमम 2, c को मैक्सिमम 3 और sin a को 90 डिग्री पे मैक्सिमम 1 ले लेते, तब तो 3 आ जाता। तो प्रॉब्लम क्या है, sin c सबसे बड़ा है। जैसे अगर अपन इसको 90 डिग्री रखते हैं एंगल c को, तो अपन ने a1 रखा है, b2 रखा है और स्मॉल c √5 आ गया। तो ये अलाउड है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बट अगर मान लो आपने ये कहीं और किया, जैसे मान लो एंगल आपने a वाला 90 डिग्री ले लिया, तो अब आपका जो स्मॉल बी साइड है वो आप 2 ले रहे हो, स्मॉल सी 3 ले रहे हो, तो अब ये तो पाइथागोरस से √13 आ जाएगा, जो 0 से 1 के बाहर चला गया। तो ये इस रेंज से बाहर भाग जाएगा, इसलिए जो सबसे बड़ा एंगल था पॉसिबल था उसको मैंने 90 लेकर उसके एडजेसेंट साइड को सबसे बड़ा ले लिया। तो एसओटी का फॉर्मूला है, पर ये जो बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं ये बात बहुत कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है ना। तो कैलकुलस के बीच में मैक्सिमाइज मिनिमाइज में कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स, ये एक्स स्क्वायर के बराबर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी कर्व की। और P जो है वो कोई तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो कोई कर्व है उसका ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और इस पॉइंट से इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर आप कितने टेंजेंट बना सकते हो ये पूछा है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइप का। हाइपरबोला में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला जो रीजन होता है ये आउटसाइड होता है। हाइपरबोला में पावर ऑफ अ पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो आउटसाइड की जगह, मतलब नेगेटिव है अगर, तो ये वाला, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये वाला इनसाइड होता है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये आउटसाइड होता है, ये थोड़ा सा कन्वेंशनली अलग है। तो इनसाइड में पावर ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव होती है, आउटसाइड में पावर नेगेटिव होती है, और बाहर वाले पॉइंट से अपन दो टेंजेंट बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट के लिए देखना है कि पॉइंट अंदर है बाहर है कहाँ पर है। मतलब आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये आपका वाई डबल डैश है, ये आपका वाई डैश है, ये आपका वाई स्क्वायर है बराबर एक्स स्क्वायर है। अब मान लो कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जहां पर लोकल मैक्सिमा आया, तो वहां पे सिंगल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा वाई डैश, और वाई डबल डैश जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आ रहा है बेटा अपने पास वाई डैश प्लस वाई डबल डैश, क्योंकि वाई डैश 0 और वाई डबल डैश नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव है, उसमें से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है आपका एक्स कॉमा वाई, ये आउटसाइड है। अब थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट के और डीप में घुस जाता हूँ। आउटसाइड पे हाइपरबोला में जरूरी नहीं है दो टेंजेंट आए, क्योंकि अगर वो पेयर ऑफ एसिम्टोट्स पे कहीं पर हुआ सेंटर के अलावा x प्लस वाई बराबर 0 या x माइनस वाई बराबर 0, तो वहां से एक ही टेंजेंट आएगा। और अगर वो खुद सेंटर हो गया इस केस में 0,0, तो वहां से एक भी टेंजेंट नहीं आएगा, दोनों एसिम्टोट ही आएंगे। तो अब जरूरी नहीं है दोनों टेंजेंट आए, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो 0,0 है हमारा एक्स कॉमा वाई, है ना, या फिर इसके केस के अंदर अगर अपन देखें तो या फिर वो एसिम्टोट पर है किसी एक पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। पर हमें पता है कि यार हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर भी नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो खुद ही नेगेटिव है। तो 0,0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट उसके ऊपर है नहीं, तो हमारा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही नेगेटिव आ रहा था, तो ना 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा ना ये इसको करेगा।
तो एसिम्प्टोट पे नहीं है, तो आउटसाइड है पॉइंट और वहां से दो टेंजेंट आएंगे। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पर सीखे, उनको आप ध्यान रखना। थर्ड वाले पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशंस का है। तो फंक्शन एफ डिफाइन कर रखा है रियल से रियल में। साइन एक्स कॉस वाई बाहर है, ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 2y माइनस एफ ऑफ 2x माइनस 2y। राइट साइड में कॉस एक्स साइन वाई इंटू एफ ऑफ 2x प्लस 2y प्लस एफ ऑफ 2x माइनस 2y। इस तरह से हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फंक्शनल इक्वेशन से अपन एफ डैश निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपन इसके केस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो अपन इधर h से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, इधर भी h से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश कर सकते हो, जैसे ये वाला पार्ट है। तो अपन y को h भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा f ऑफ 2x प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 2x माइनस 2h। 2x प्लस 2h 2x माइनस 2h पास पास होंगे, इनका डिफरेंस 4h है, तो आप 4h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो h कट जाएगा। और इधर यहाँ पे आपने जैसे ही y को h रखा तो इधर भी h आ जाएगा सब जगह। अब आप h टेंडिंग टू 0 भेज दो बेटा, तो ये तो बन जाएगा साइन x, है ना। cos h जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, ये जो है आपका साइन 2x प्लस 2h माइनस साइन 2x माइनस 2h अपॉन 4h, ये f डैश ऑफ 2x बन जाएगा बेसिकली, तो इसको f डैश 2x लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाहर 4 है, इसको मत भूलना, 4h जो था उसका 4। राइट हैंड साइड में साइन h बाय h स्टैंडर्ड लिमिट से आ जाएगा 1, cos ऑफ x एज इट इज रहेगा। अंदर h को 0 भेजोगे तो f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2x आ जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 2x। अब यहाँ से अपन फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 को कट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स f डैश ऑफ 2x अपॉन में हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 2x। और राइट, और इससे पहले आप यहाँ पे चाहो तो f0 भी निकाल सकते हो, आप f डैश 0 हाफ है, तो आप इसमें x को 0 रख दो, तो राइट हैंड साइड तो साइन 0 पे 0 हो जाएगी, cos 0 1 है, तो f0 को भी 0 होना पड़ेगा। तो आप इसी में पहले f0 रखो, x को 0 रखो तो f0 1 आ जाएगा। अब 2f डैश 2x अपॉन f ऑफ 2x आ जाएगा cos 2x, सॉरी cos x बाय sin x। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, f ऑफ 2x का ही डिफरेंशिएशन नहीं है, तो ये आ जाएगा ln f ऑफ 2x। राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा ln ऑफ sin x, और कांस्टेंट में ln ऑफ c ले लेते हैं, या ln ऑफ k ले लो। तो यहाँ से f ऑफ 2x की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी k टाइम्स sin x के बराबर ऐसा। और 2x को अगर अपन यहाँ पे t ले ले तो f ऑफ t की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास k, और साथ में आ जाएगा साइन t बाई 2। अब यहाँ से आप डबल डैश निकालेंगे इसका, दो बार पहले डेरिवेटिव पे आएगा k बाई 2 कॉस t बाई 2, ये f डैश t हो गया। f डबल डैश t करोगे तो माइनस k बाई 4 साइन t बाई 2 आएगा। तो अब आप f डबल डैश t का 4 गुना करोगे तो 4 कट जाएगा, और k साइन t बाई 2 माइनस k साइन t बाई 2 कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बनाना हमें आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मैं आपको इंटीग्रेबल फॉर्म तक ले जाऊंगा, उसके बाद आप ट्राई करना। तो पहले भी आप पॉज करके ट्राई करोगे, हर एक क्वेश्चन है ना, तो मैं क्वेश्चन देख के समझा के सोल्यूशन पर आता हूँ। लेकिन आप अगर साथ साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। इन केस नहीं कर पाते हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से दोबारा ट्राई करें, अटक जाए तो सोल्यूशन पे वापस आएंगे। फंक्शन दे रखा है ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्दर इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजिन विद स्लोप m, तो कोई ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन से अगर अपन कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं स्लोप m की, तो इसको मैं x कॉमा y ले लेता हूँ, तो इसका डिस्टेंस दे रखा है कि डिस्टेंस हो जाएगा इसका 1 बाय रूट m। तो इट कट्स द कर्व एट एग्जैक्टली वंस, मतलब इस तरह कट करके चली जाएगी x कॉमा y पे, और उसका डिस्टेंस 1 बाय रूट m होगा। तो 0 0 से अगर ये डिस्टेंस निकाल ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 1 बाय रूट m का स्क्वायर आ जाएगा। और m किसके बराबर है, m स्लोप है 0 0 से x कोमा y को ज्वाइन करने वाली लाइन का, यानी y बाय x। तो m को एलिमिनेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x बाय y। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपको यहाँ पर बोला है कि 0 से a f ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है ये लैम्डा के बराबर है, वेयर x बराबर a जो है वो पॉइंट है जहां पर ये अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। तो आप इसके केस के अंदर आप पोलर फॉर्म भी यूज करके ट्राई कर सकते हो, मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन क्वाड्रेटिक बना लेते हैं x में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर।
तो क्योंकि x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पहले करेंगे, तो d क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से y जो है सॉल्व करोगे तो इसके केस में -1/√2 से 1/√2 आ जाएगा, ऑल्दो फर्स्ट क्वाड्रेंट है y और x दोनों के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू y पे मिलती है, वो 1/√2 आ गई। इसका मतलब हम यहाँ पर कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 1/√2 कॉमा 1/√2 ऐसा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0 से a इंटीग्रेट करना है, मतलब ये फंक्शन जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1/√2। अब जरूरी नहीं आप x के अलोंग करो, आप y के अलोंग भी कर सकते हो। y बराबर 1/√2 अगर रखोगे आप इसमें, तो x की भी वैल्यू अपन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है अपन को। तो वहां से अगर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब y 1/√2 रखोगे तो x भी 1/√2 आएगा। तो अपन y के अलोंग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मैं y क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जरूरी नहीं आप fx dy करो, आप f इनवर्स y dy भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे f इनवर्स y dy इंटीग्रेट करूंगा ऐसा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। x किसके बराबर आ रहा है, 1/y प्लस माइनस, है ना। यहाँ पर अगर अपन स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये तो d आया था एलसीएम लेने के बाद था, तो वैसा यहाँ पे बन जाएगा 1/y² माइनस 4y²। फिर से आप एलसीएम ले लेंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस करोगे तब फिर वो आगे चला जाएगा, 1 प्लस नहीं 1 माइनस वाला लेंगे। तो 1 माइनस यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, कैलकुलेशन एक बार आप वापस कर लेना, और नीचे हमारे पास y बाहर आ जाएगा। तो अब आप इसका खुद का जो इंटीग्रेशन है वो ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार दोबारा करेंगे, हाँ लिमिट 0 से 1/√2 ही लगाएंगे। तो मैक्सिमा निकालना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट था। इक्वेशन बनाना ये वाली, ये इंपॉर्टेंट था। x को y के टर्म्स में लिखना इंपॉर्टेंट था। इंटीग्रेशन अब आप आगे कर सकते हैं। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था और इसमें टाइम भी लगा था मुझे, और आई होप आप लोगों ने भी इसे ज़रूर किया होगा। तो एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स माइनस, ये आसान है, एफ ऑफ 2x, डेरिवेटिव 5x बराबर 1 पे, तो डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ डैश एक्स माइनस 2 एफ डैश 2x ये आएगा। अब इसमें 1 रख दो, तो एफ डैश 1 माइनस 2 एफ डैश 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, है ना। और 2 रख देंगे अगर, तो एफ डैश 2 माइनस 2 एफ डैश 4 आएगा, ये हो जाएगा 7 के बराबर। तो हमसे पूछा इसका डेरिवेटिव बताओ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसका होगा एफ डैश एक्स माइनस 4 एफ डैश 4x। तो वो आप इससे बना सकते हो ना, एट एक्स इक्वल टू 1 ही पूछा है, मतलब एफ डैश 1 माइनस 4 एफ डैश 1 4 ही है। तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14। अब इनको ऐड कर दो बेटा, तो ये वाला पार्ट गया, तो आपके पास बनेगा एफ डैश 1 माइनस 4 एफ डैश 4 बराबर 19। 5 प्लस 14 19। तो सिंपल था, बस थोड़ा सा लॉजिकल था जो हमें यूज करना था। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम के समेशन को इंटीग्रेशन से करना है। ये अपन पिछले जो 6 डेज में हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने एक दो क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो एन सी के और अपॉन में एन की पावर के, ये थोड़ा थोड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा, एन सी आर एक्स की पावर आर लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन उसको उसकी जगह ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे अब 1 अपॉन में एन है, तो एक्स बाय एन की पावर एन, इस तरह से अपन इसको लिख लेते हैं। अब जब अपन इसका एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एन सी जीरो, है ना, एन सी वन। तो इस तरह तो इसको मैं एक्सपेंशन जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो यह आ जाएगा एन सी आर एक्स की पावर आर, या यहाँ पे के यूज किया तो मैं के कर लेता हूँ, एन सी के एक्स की पावर के, और अपॉन में आ जाएगा एन की पावर के। इसका हमें समेशन करना है। तो अगर ये के प्लस 3 नहीं होता तब तो अपन ये ही कर लेते और फिर बाद में एक्स को 1 रख के लिमिट लगा लेते। पर यहाँ पर अगर अपन इसके केस के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर अपॉन में के प्लस 3 भी है, तो वो तब आएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर के में, पर यहाँ पे पावर के प्लस 2 होनी चाहिए। तो अपन दोनों तरफ बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो के प्लस 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 से 1 इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाय एन होल पावर एन, और राइट हैंड साइड के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो समेशन एन सी के अपॉन एन की पावर के, एक्स की पावर के प्लस 2 का आ जाएगा 1 अपॉन के प्लस 3। इस तरह से आ जाएगा बेटा, यही हमसे पूछा है, लिमिट लगानी है। तो अब दोनों साइड लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट लगा दी,
तो अब ये तो हमें निकालना है, राइट हैंड साइड में भी आप लिमिट निकाल सकते हो पहले, फिर इंटीग्रेट कर देना। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर एफ एक्स माइनस वन, वन प्लस एक्स बाय एन में से वन हटा दिया, n से मल्टीप्लाई, तो ये e की पावर x बन जाएगा। तो अपना क्वेश्चन सिर्फ इतना हो गया, 0 से 1 एक्स स्क्वायर e की पावर x dx। अब आप बाय पार्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। e की पावर x इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट, दो बार आइलेट रूल लगाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग अप्रोच है जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन को इंटीग्रेशन में बदल दिया जाता है। अच्छा सवाल था, नेक्स्ट पे आते हैं, ये आसान है। तो यहाँ पे x टेंडिंग टू जीरो लिमिट है, जीरो से x इंटीग्रेशन है, और e की पावर x माइनस वन माइनस एक्स ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में 2t dt अपॉन दिस। तो इसको अपन यहाँ पे हटाकर डिनोमिनेटर में लिख लेते। अब अगर आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे x की जीरो, तो नीचे जीरो बन रहा है और ऊपर इंटीग्रेशन जीरो से जीरो भी जीरो बन रहा है। तो ऊपर नीचे अपन LH रूल लॉपिटल लगा सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नीचे डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर x का e की पावर x का वन, वन का जीरो। ऊपर डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनिट्ज रूल से कर देते हैं, जीरो से x के लिए, तो x का डिफरेंशिएशन वन होता है। अब जहां जहां t है वहां वहां पर अपन इसकी जगह क्या रख देंगे, x। तो ये कुछ अपने पास इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा कुछ, ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, x को जीरो भेजना है तो ये x नीचे ले आते हैं, ये स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगी 2, और नीचे x को जीरो रखेंगे तो 2a/3 माइनस 104 आएगा। इसको अब अपन इसके बराबर कर देंगे, तो वहां से अपन a निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेवेंथ एट्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। तो ये भी सिंपल है। तो दो कर्व दे रखे हैं, एक ये है एक ये है, और इसके बीच में x इक्वल टू वन के अलोंग एरिया पूछा है। उन्होंने बोला है इफ ए बी द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज, फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है यहाँ पे इंटीजर पार्ट ऑफ a प्लस टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a। ऐसा, तो पहले a देखते हैं। तो पहला वाला जो कर्व होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो पे ln 2011। दूसरा वाला डिक्रीजिंग है, जीरो पे ये भी log 2011 आएगा, और x बराबर वन, x बराबर वन जो है वो लाइन ऐसे चली जाएगी। तो अपन को ये एरिया चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, जीरो से वन, 2011 की पावर x log 2011 माइनस 2011 की पावर माइनस x ln 2011, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, अपॉन में ln 2011 आएगा, कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2011 की पावर x बचेगा। यहाँ पे भी आएगा नीचे ln 2011 और एक माइनस आएगा, तो आई थिंक कुछ ऐसा बन जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप प्लीज वापस चेक कर लेना। अब आप यहाँ पे जीरो से वन लिमिट लगा सकते हो, तो ये आई थिंक 2010 बन जाएगा, और ये बनेगा वन अपॉन 2011 माइनस वन। तो मतलब हमारा जो a है ये आ जाएगा 2009 प्लस वन बाई 2011। इसमें टू ऐड करके इंटीजर पार्ट लोगे तो इसकी वैल्यू 2011 आ जाएगी, और फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से दिख रहा है वन अपॉन 2011 है, तो कट होके आंसर वन आ जाएगा। तो अगेन एरिया का सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ग्राफ अगर लॉग का आता है तो। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसे सही कर देता हूँ। इंटीग्रेशन करना है वन से लेकर के इंफिनिटी तक। ऊपर एक्स क्यूब प्लस थ्री है, नॉर्मल इंटीजर पार्ट नहीं है। नीचे एक्स की पावर सिक्स है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास आ रहा है वन, और अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत लॉजिकल सवाल है, सोचना। हम ट्राई करते हैं, हम कैसे करेंगे इसे। तो मान लो वन से इन्फिनिटी है, तो पहले एक्स क्यूब, एक्स की पावर सिक्स कट करके अलग कर दो, तो ये बन जाएगा वन बाय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, प्लस के अंदर अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा वन से इन्फिनिटी थ्री बाय एक्स की पावर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो अपन एक्स को टेन थीटा ले लेंगे, तो वन बाय एक्स कॉट थीटा हो जाएगा। डी एक्स जो है वो ऊपर आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो टेन थीटा वन होता है पाई बाय फोर पे, है ना। और इन्फिनिटी की अगर अपन बात करें तो पाई बाय टू पे हो जाता है, ऐसा। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, ऊपर डी एक्स आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, वन बाय टेन क्यूब ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट क्यूब थीटा। इधर भी सेम होगा, है ना, थ्री बाहर ले लेते हैं, तो ये कॉट थीटा की पावर सिक्स सेक स्क्वायर थीटा कट जाएंगे डी थीटा। तो अब कॉट थीटा की पावर, अच्छा यहाँ लिमिट चेंज करेंगे, तो पाई बाय फोर से पाई बाय टू। तो अब अगर अपन ऐसा इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा की पावर n के इंटीग्रल को अपन in मान लेते हैं।
ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। अपन रिडक्शन फॉर्मूला से इस तरह के क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी लिमिट π/4 से π/2 में लगाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, कॉट थीटा की पावर n को अपन लिख लेते हैं कॉट थीटा की पावर n-2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और इस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास π/4 से π/2 कॉट थीटा की पावर n-2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस के अंदर आ जाएगा कॉट थीटा की पावर n-2 π/4 से π/2। तो बेटा ये आई एन है हमारा। अब यहाँ पे क्योंकि पावर n-2 है, लिमिट सेम है, तो ये in-2 बन गया। इसको अपन भेज देते हैं लेफ्ट में। तो in प्लस in-2 ये इस इंटीग्रल के बराबर है। यहाँ आप कॉट थीटा को t ले लो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस डी टी टी की पावर n-2। अच्छा, कॉट π/4 होता है 1 और कॉट π/2 होता है 0। तो माइनस लिमिट उल्टा करने में काम आएगा, तो 0 से 1 ऐसा बन गया। ये बड़ा ही एकदम कद्दू है, इसको आप बड़े ही आराम से कर सकते हो, टी की पावर n-1 अपॉन n-1। तो इनका सम इसके बराबर आ गया। तो जैसे अपन इसका यूज कैसे कर सकते हैं कि भाई in प्लस in-2 इसकी वैल्यू मान लो ये आई। कैलकुलेशन और साइन एक बार आप प्लीज वापस देख लेना। तो जैसे i1 प्लस, यहाँ पे n को 3 रख दो, तो i3 प्लस i1 जो है, n को 3 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो जैसे i1 है, तो i1 तो सिंपल है, i1 क्या होगा कॉट थीटा, पावर 1 है, π/4 से π/2। तो ये आपको निकालना आता है कि भाई ये ln साइन थीटा होता है, और इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं फिर π/2 से π/4 की वैल्यू पुट करके, फिर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i3 मिल जाएगा। i3 हमें निकालना है ना। इसी तरह आप i2 प्लस i4 करोगे, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे n को 4 रखेंगे 1/3 के बराबर। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, π/4 से π/2, तो आप i4 निकाल सकते हो। एक बार i4 पता चल गया तो n को 6 रख दो, i4 प्लस i6 1/5 हो जाएगा। i4 आप यहाँ से निकाल के इधर डालोगे, i6 आ जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी बारी बारी से छोटे से बड़ा टर्म बनाते बनाते कोई भी आप यहाँ पर in की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक सेकंड, सॉरी। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपन इसके किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले अगर अपन देखें, तो ये अपना था रिडक्शन फॉर्मूला। लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 10th वाला। इसके अंदर हमारे पास है नॉन जीरो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई बराबर एक्स। तो फंक्शन जब भी y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ x और f इनवर्स x की अपन अगर बात करें, जैसे मान लो हाइपरबोला अगर अपन लेते हैं, है ना, जैसे y बराबर 1/x टाइप का, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। तो ऐसे ही ये फंक्शन सिमेट्रिकल है, तो एफ एक्स बराबर अपन एफ इनवर्स एक्स ले सकते हैं, और ये इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इससे अपनी इक्वेशन आसान हो जाएगी। जैसे ये क्या है, ये है y, है ना, एफ इनवर्स एक्स भी वही हो जाएगा, एक्स भी वही, एफ एक्स भी वही। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एफ इनवर्स एक्स को भी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये चला जाएगा, फिर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो माइनस पी प्लस 2 0, पी बराबर 2। तो ये हम जनरली तब यूज करते हैं जब एफ ऑफ एक्स बराबर आप एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करते हैं, तो दोनों y बराबर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मान लो ये एफ एक्स या एफ इनवर्स एक्स, तो उनकी वैल्यूज बराबर, दोनों बराबर आते हैं y बराबर एक्स वाली लाइन पे। लेकिन यहाँ पर तो आपने सिमेट्रिकली ले लिया y बराबर एक्स के अबाउट, तो इसलिए हमने एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स ले लिया। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो आज हम करना चाहते थे। तो आई होप आपको कुछ नए क्वेश्चंस या कुछ चीजें रिवाइज करने को मिली होंगी। जल्दी मिलेंगे कल अपन एक और कैलकुलस की क्लास में। तो कल कैलकुलस का लास्ट डे रहेगा अपना एडवांस टाइप के क्वेश्चंस का। फिर अपन वापस दूसरे टॉपिक्स पे, ट्रिग्नो, वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, इन पे चले जाएंगे। वापस एक बार जब टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाएगा तो अपन कुछ मिक्स क्वेश्चंस पर भी आएंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो फटाफट से आप डे 1 से डे 7 लगा लो, क्योंकि कल डे 8 कैलकुलस का लास्ट होगा, फिर 9 पे वापस दूसरे सवाल करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट में आप बताएंगे कि 10 में से कितने क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट किए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।